अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है बुराक हर्बल क्लिनिक, जहां सभी प्रकार के कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और थायराइड का मुकम्मल इलाज होता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। एट बागे यूसुफ, फर्स्ट फ्लोर, नासिक रोड, चाविंद्रा, भिवंडी। और कोटर गेट शाही गुलाब वाले मोहम्मद भाई का ख्वाजा गरीब नवाज जूस सेंटर, जो कि मशहूर है अपने ही बनाए हुए फ्लेवर्स केसर, शाही गुलाब और बजूरिन के लिए, जो आपको मिलेंगे कोटर गेट मस्जिद, इमाम अहमद रजा रोड, भिवंडी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इराक का एक शहर निनवा, जिसका मौजूदा नाम मोज़िल है, इसकी एक बस्ती की हिदायत के लिए भेजा था। निनवा में आप अलैहिस्सलाम कई साल तक यहाँ के लोगों को अल्लाह के दीन की दावत देते रहे, लेकिन जब वो कौम हिदायत नहीं लाई तो आप अलैहिस्सलाम इनको अजाब आने की खबर देकर यूनुस की तरफ जाने को निकले। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब कौम से नाराज़ होकर निकले तो कौम ने आपकी गैर मौजूदगी में तौबा कर ली। दूसरी तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने सफ़र के लिए कश्ती में सवार हुए, लेकिन कुछ दूर जाकर कश्ती दरिया के मौज में फंस गई। और उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक माना जाता था, जब कोई गुलाम अपने मालिक से भाग कर जा रहा हो और वो कश्ती में सवार हो तो कश्ती तब तक किनारे पर नहीं पहुंचती जब तक कि इस गुलाम को कश्ती के बाहर न उतार ले। अब हुआ यूँ कि कश्ती भंवर में फंस गई। इन लोगों ने कुरा डाला, उसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। सब कहने लगे, नहीं, इनके चेहरे पर सजदे के निशान हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते। लिहाजा दोबारा कुरा डाला गया और फिर से आप अलैहिस्सलाम का नाम आया। और जब 3 दफ़ा कुरा आपके नाम का निकला तो आपने फरमाया, मैं ही वो गुलाम हूँ जो अपने आका को छोड़कर जा रहा था। आपने खुद ही दरिया में छलांग लगा दी ताकि दूसरे लोग किनारे तक पहुँच सके। वही अल्लाह ताला ने एक मछली को हुक्म दिया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बिना नुकसान पहुँचाए निगल ले। इस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक मछली के पेट में आ गए और ये आप पर एक कड़ा इम्तिहान था। इस सारे वाक़े को अल्लाह ताला कुरान में इस तरह फरमाते हैं, और मछली वाले को भी हमने नवाजा, याद करो जब वो बिगड़ कर चला गया था और समझा था कि हम इसकी गिरफ्त न करेंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ मछली की पेट में दाखिल होने की वजह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समझा कि वो मर चुके हैं। आपने फ़ौरन बारगाह इलाही में निदामत की और तौबा इस्तिग़फ़ार किया, क्योंकि वो वही इलाही का इंतज़ार किए बगैर और अल्लाह के हुक्म के बिना ही अपनी कौम से नाराज़ होकर निकल आए थे। इनकी माफ़ी को कुरान पाक की सूरह अंबिया में यूँ बयां किया गया है, आखिर को उसने तारीकियों में यूँ पुकारा, तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, तेरी ज़ात पाक है, बेशक मैंने कसूर किया। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मानूस आवाज़ को सुना और उनकी दुआ कबूल की तो मछली को हुक्म हुआ कि जो तेरे पास हमारी अमानत है उसे उगल दे। चुनांचे मछली ने दरिया के किनारे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 रोज़ के बाद ज़िंदा सही सलामत उगल दिया। वो ऐसी वीरान जगह थी, वहाँ ना कोई दरख्त था ना कोई घास, बिल्कुल चटियल मैदान था, जबकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नुमुलुद बच्चे की तरह नतवा कमज़ोर थे। आपका जिस्म नरम पड़ गया था और बदन पर कोई भी बाल न था। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के करीब कद्दू की बेल उगा दी ताकि इसके पत्ते आप पर साया करते रहे। इसी तरह एक जंगली बकरी अल्लाह के हुक्म से सुबह शाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दूध पिला जाती। ये सब अल्लाह ताला का रहम फजल था, वरना आप ज़्यादा कमज़ोर होते चले जाते। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस कैफियत को कुरान पाक इस तरह बयां करता है, आखिरकार हमने इसे बड़ी सखी हालत में इस एक चटियल ज़मीन पर फेंक दिया और इस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। दोस्तों, कई 100 साल बाद साइंस ने बड़ी मछलियों की खोज की, जिसे वेल मछली कहा जाता है, और कई रिसर्चर्स ने वेल पर रिसर्च करके अपनी रिपोर्ट्स भी पब्लिश की है। दोस्तों, इससे पहले कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैसे रहे समझा जाए, इस मछली के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इस मौजूज़े को समझना और आसान हो जाएगा। वेल मछली दुनिया की सबसे बड़ी जीव मानी जाती है। वेल में भी मुख्तलिफ़ किस्में आती है, जैसे ब्लू वेल, किलर वेल, स्पम वेल, बेलुगा वेल आदि। वेल बाकी मछलियों से अलग होती है क्योंकि ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है। सबसे हैरत की बात यह है कि इसका खून भी काफ़ी गर्म होता है। वेल के मुंह के करीब 2 नथुने होते हैं जो अक्सर तैरते वक्त पानी से बाहर होते हैं, चुनांचे इसे सांस लेने में कोई दुश्वारी नहीं होती, जबकि कोई इंसान ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 मिनट बगैर सांस लिए पानी में ज़िंदा रह सकता है। हत्ता के तजुर्बेकार गोताखोर भी समुंदर की गहराइयों में सीप और मोती निकालकर 2.5 मिनट में वापस आ जाते हैं। बरक्स किलर वेल
40 मिनट और स्पर्म वेल 1 घंटे तक बगैर सांस लिए पानी के अंदर रह सकती है। दोस्तों, वेल मछली का साइज 2.6 मीटर से 29.9 मीटर यानी 8.5 फुट से 58 फुट तक लंबी होती है और इसका वजन भी 135 किलोग्राम से 190 मीट्रिक टन तक होता है। इसकी दुम हवाई जहाज की तरह होती है जिसका एक सिरा ऊपर की तरफ होता है। इसकी चमड़ी ट्रांसपेरेंट और चिकनी होती है जबकि वेल के दांत एक ही कतार में होते हैं। अक्सर इसे शिकार पकड़ने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती क्योंकि इसका तैरते वक्त बस अपना बड़ा सा मुंह खुला रखना ही काफ़ी होता है, जिसमें बेशुमार मछलियाँ और दीगर समुद्री जानवर इसका खाना बनने चले आते हैं। ब्लू वेल की ज़ुबान का वज़न 6 पाउंड होता है और इसमें ज़बरदस्त ताकत होती है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर जीव बनाती है। दोस्तों, वेल का मुंह इतना बड़ा होता है कि इसमें 20 से 25 आदमी बड़ी आसानी से खड़े हो सकते हैं। क्योंकि इसका मुंह काफ़ी बड़ा और चौड़ा होता है, ये किसी इंसान को आसानी से निगल सकती है और बाद में उसे उगल भी सकती है। दोस्तों, कुरान की 3 सूरतों में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के निगल लेने का वाक़या बयां हुआ है। बाज़ मॉडर्न लोग इस वाक़े को शक की नज़र से देखते हैं कि आखिर आप अलैहिस्सलाम बगैर खाए पिए इतने दिनों तक एक मछली के पेट में कैसे ज़िंदा रहे होंगे। लेकिन बात यह है कि मौजिज़ात हमेशा अकल से बढ़कर होते हैं, जिनको देखने और सुनने वाले हैरान रह जाते हैं। और इनको मौजिज़ात भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंसानों की महदूद अक्ल में नहीं आते। लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है और इस हकीकत के रेफरेंस में मैं आपको कुछ वाक़े सुनाता हूँ। डॉक्टर जॉन विल्सन ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में ज़िंदा रहने के बारे में एक थेरोलॉजिकल आर्टिकल रिव्यू किया है, जिसमें वो लिखते हैं कि मछली के पेट में सांस लेने के लिए काफ़ी ऑक्सीजन होता है। इसका बॉडी टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट होता है जो इंसानों के लिए बुखार का दर्जा है। 1990 में फॉकलैंड के करीब एक जहाज़ वेल मछली का शिकार कर रहा था। इसका एक शिकारी समुद्र में गिरा और देखते ही देखते वेल मछली ने इसे निगल लिया। 2 रोज़ की कड़ी कोशिशों के बाद ये वेल मछली पकड़ी गई। इसके बाद जब मछली का पेट चीरा गया तो वो शिकारी उसमें से ज़िंदा निकला। अलबत्ता इसका जिस्म मछली की अंदरूनी तपिश से सफ़ेद हो गया था और 14 दिनों के इलाज के बाद वो शिकारी बिल्कुल ठीक हो गया। इसके अलावा 1958 में फॉकलैंड में एक और जहाज़ वेल मछली का शिकार कर रहा था। इसका बार्कले नाम का एक शख्स समुद्र में गिरा और वेल मछली ने इसे निगल लिया। मछली पकड़ने के बाद पूरा अमला इस मछली को कुल्हाड़ी से काटने लगा तो पेट में कुछ हरकत महसूस हुई। उन्होंने समझा कोई जिंदा मछली निकली होगी। पेट चीरकर देखा तो उसमें इनका साथी बार्कले निकला जो तेल और चर्बी में लथपथ था। बार्कले ने अपनी आप बीती सुनाई। जब मैं समुद्र में गिरा तो एक सरसराहट महसूस हुई जो एक वेल मछली की दुम से पैदा हो रही थी। मैं बेइख्तियार होकर इसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। अचानक मुझे किसी चीज़ ने अपने आगोश में ले लिया। मैंने अपने आप को एक तंग मगर नरम रास्ते से गुजरता पाया। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया मैं एक वसी कर जगह में हूँ। इर्द गिर्द नरम नरम और चिकनी दीवारें खड़ी है जिन्हें मैंने हाथ से छुआ तो हकीकत खुली कि मैं एक वेल मछली के पेट में हूँ। मैं समझ गया अब मेरी मौत पक्की है। चारों तरफ अंधेरा था लेकिन सांस ले सकता था। आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता चला गया और अपने आप को बीमार महसूस करने लगा। बाद में क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। अब जो मैंने आँख खोली तो अपने आप को इस जहाज़ के कप्तान के रूम में पाया। बार्कले को हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया और कुछ रोज़ में ही वो ठीक हो गया। दोस्तों, जब ये खबर अखबार में छपी तो इल्म और साइंस की दुनिया में तहलका मच गया। कई लोगों ने बार्कले का इंटरव्यू लिया। एक मशहूर साइंसी जर्नल के एडिटर MD पॉल ने मुकम्मल तौर पर तहकीक करने के बाद ये लिखा कि इस हकीकत के तय्युम होने पर मैं तस्लीम करता हूँ कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मुतालिक आसमानी किताबों में जो वाक़े बयां हुए हैं वो हर्फ ब हर्फ सही है और इसमें शक करना एक ज़िंदा हकीकत को झुटलाने के बराबर है। तो दोस्तों, ये था अल्लाह ताला का हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर गुस्सा और फजल, जिसे आज साइंस भी इनकार नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।